हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रामीण विकास में मैंने आपको लगभग 22 लेक्चर पढ़ा दिया है। यानी जितनी भी ग्रामीण विकास से संबंधित चीजें होती हैं, जो कुछ पूछता है, जहां तक पूछ सकता है, सारी चीजें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अगर इन लेक्चर्स को आप ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी मिल जाएगी जहां से आप ग्रामीण विकास के संदर्भ में कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। आज अंतिम में मैं इस समय आपको परियोजना से संबंधित, योजनाओं से संबंधित पढ़ा रहा था। तो प्रदेश सरकार में जो जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित मैंने बताया था। फिर भारत सरकार के द्वारा जो जो योजनाएं हैं उनको मैंने परिचर्चा की थी। आज मैं भारत सरकार की कुछ अन्य योजनाएं हैं उनको भी आपके सामने लेकर आया हूं कि कौन सी योजना कब चली। ठीक, वो तमाम योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं, उनको एक साथ मैं लेकर आया हूं कि चूंकि योजनाओं में जब भी सवाल पूछा है, आप उठा के देखेंगे पेपर, तो उसमें सिर्फ इतना पूछता है कि ये योजना कब प्रारंभ की गई, और ज्यादा कुछ नहीं, किसके लिए, क्या, तमाम ये सब चीजें नहीं पूछता है। इसमें ग्रामीण विकास में सिर्फ योजना में उसका साल पूछता है। तो आज मैं साल पर आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि कौन सी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई और किसने, राज्य सरकार ने चलाया, केंद्र सरकार ने चलाया, उत्तर प्रदेश के नजरिए से। ठीक है, तो बहुत कंसंट्रेट होकर सुनना है। इसकी पीडीएफ जल्द ही पूरी एक साथ कंबाइन होकर के आपको दे दी जाएगी जिन लोगों ने 10+ कोर्स परचेज किया है। ठीक है, तो उसमें पूरी चीजें, ताकि आप उसको प्रिंट करा सके और एक साथ अपने पास नोट्स के तौर पर सुरक्षित रख सके। कल कोशिश होगी कि कुछ योजनाएं और भी जो मुझको महत्वपूर्ण लगेंगी उनको मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ग्रामीण विकास लगभग आपका पूरा समाप्त है। अब इसकी जगह पर मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश जी के पूरी चीजें हो जाएंगी। तो ग्रामीण विकास में चूंकि इसका ग्रामीण विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आपका अच्छा खासा आता है, तो दोनों चीजें आपकी फुल्ली कवर हो जाएंगी। तो कल से हम लोग उत्तर प्रदेश, कल के बाद जो है उत्तर प्रदेश के बारे में मैं पढ़ाना प्रारंभ करूंगा। उसकी सूचना आपको ग्रुप पर मिलेगी, टेलीग्राम पर भी मिलेगी। तो अभी आज हम जिस परियोजना पर डिस्कस कर रहे हैं वो चीजें हो जाएंगी। और जो लोग अभी भी 10+ कोर्स के अंतर्गत नहीं जुड़े हैं, अगर भैया आपको नोट्स चाहिए तो 3 महीने का पैकेज 499 में ले लीजिए। हर एक क्लास की आपको संपूर्ण नोट्स, और जब आपका वह विषय कंप्लीट होगा तो उसकी एक मतलब प्रिंटेबल फॉर्म वाली पीडीएफ बना के आपको दे दी जाएगी, ताकि आप प्रिंट निकालना चाहें तो उसका प्रिंट निकाल के रख लें, आपके पास वह सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी भी अगर आप ईपीएफओ क्रैश कोर्स से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको मटेरियल चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए कि जहां से हाँ प्रीलिम्स में मैं ये श्योर कर सकूं कि मेहनत करने के बाद सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए भैया हमारा जो है क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको नोट्स के मामले में तो बेहतरीन मिलेगी हर एक चीजें। टेस्ट सीरीज दमदार है। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज डेमो टेस्ट पेपर लगा है उसको देख लीजिए, ऐप पर जाइए, ऐप हमारा डाउनलोड करिए, वहां फ्री आपको एक डेमो टेस्ट पेपर मिलेगा, उसको करके देख लीजिए कि क्या गुणवत्ता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जल्दी हम लोग लोअर मेंस को लेकर के एक बड़ा प्रोग्राम आ रहे हैं, क्योंकि अब रिजल्ट आने की संभावना है। जुलाई में आपको आयोग के द्वारा सूचना मिल जाएगी कि कौन सा रिजल्ट कब हुआ दे रहा है। तो अब लोअर मेंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, लोअर मेंस को लेकर क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, जिसमें हर एक चीजें यही 10+ कोर्स के अंतर्गत आपको लोअर मेंस के जो है कोर्स की ओर हम धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो उसकी सूचना आपको टीम पर दी जाएगी, ग्रुप पर मिलेगी। तो बढ़ते हैं आज मैं आपसे तमाम, देखो ग्राम विकास में परियोजनाओं का तो भैया रोल बहुत ज्यादा है ही है, और भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, इन सभी ने परियोजनाओं को लेकर कब जो है समय समय पर बहुत सारी ऐसी जैसी जरूरत पड़ती, भाई सरकारें क्यों हैं? सरकारें इसलिए हैं ताकि हमारी जरूरत को सरकारें पूरा करें। ठीक, हम ही ने तो सरकार बनाया, हम ही ने उनको चुना, वो इसलिए चुनी गई। हम टैक्स भी इसीलिए देते हैं सरकार को ताकि वो क्या कर सके, वह उन पैसों के कलेक्शन से हमारी अन्य जरूरतों को भी पूरा करे। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे ही तो टैक्स लेती है, आपको ही वापस कर देती है, बजट में योजनाएं घोषणा करते। तो आज इन्हीं पर हमें बात करना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, जो पहली लाइन यह बोल रहा कि भारत गांवों का देश है, भाई नो डाउट। उसमें से लगभग आधे गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, आज भी वस्तुतः यह सत्य है। आजादी के बाद से ग्रामीण जनता का जीवन स्तर सुधारने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम जो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रहा है, इन सभी से संबंधित भारत सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं
प्रदेश सरकार भी चलाती है। ठीक है, जो ग्रामीण विकास के कार्यक्रम हैं उसमें क्या क्या चीजें समावेशित हैं, किन किन लक्ष्यों को लेकर भारत सरकार आपकी योजनाएं बनाती है और चलाती है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे स्कूल हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सड़क हो, पेयजल हो, विद्युतीकरण हो, इन सभी का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे इसलिए जो है ग्रामीण विकास की परियोजना होती है। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता पर भी जोर हो, इसके लिए भी सरकारी योजनाएं जो है विशेष रूप से चलाती है, क्योंकि भारत गांवों का देश है और कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक, अभी लॉकडाउन में कृषि स्तर सही नहीं होता तो सोचिए क्या हालात होते। अगर कृषि स्तर अपने यहां सही नहीं होता तो लॉकडाउन में सोचिए क्या हालात होंगे। आज चलो ठीक है, लोग बेरोजगार हैं, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई है कि लोग एकदम मतलब अन्न के लिए हाहाकार मच जाए। जैसे अन्य जगहों पर आपने सुना, इससे पहले अमेरिका वगैरह में लॉकडाउन हुआ, वहां मॉल्स वगैरह में इतनी भीड़ बढ़ गई कि क्या बताया जाए, लोग मतलब राशन जमा करने की होड़ में जुट गए। अपने यहां ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि लोग राशन जुटाने के लिए जो है पूरा प्रयास शुरू कर दे। अपने यहां चूंकि कृषि के मायने में यही उपलब्धता बहुत पर्याप्त है। गांव में आप देख लीजिए, लगातार सरकार जो है लगातार खाद्यान्न पहुंचा रही है। अरहर की दाल, रसोई गैस मुफ्त कर दिया गवर्नमेंट ने, जिनके पास वो योजना थी महिलाओं को लेकर के। मतलब सरकार में देखो कुछ जो प्रयास माने जाने चाहिए वो प्रयास निर्णायक रहे सरकार के, और मतलब वो सही भी रहे हैं भाई। जिनको सुविधाओं का लाभ मिला है, जिनके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचा है, वास्तव में कुछ ऐसे भी लोग हैं उनमें जो बहुत ही उनको ये इस चीज की जरूरत है। गांव में जो किसान है, कोई भी गांव में रहने वाला है, जहां तक मेरी सूझबूझ है, मैंने देखा है गांव में हर एक व्यक्ति, अगर वो बहुत अच्छा कृषक नहीं है तो हर एक व्यक्ति को, जिसके पास 20 बीघे तक की जमीनें हैं, आप ये मान लो उसके लिए ये जितनी भी स्कीमें गवर्नमेंट ने इस समय चलाई वो बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। क्योंकि 20 बीघे तक की खेती अगर कोई व्यक्ति करता है, 10-15 परिवार है, तो उसमें वह उतना ही उपज कर पाएगा जितना परिवार के लिए खाने भर का हो। और जितनी वो उसमें जो है फसल को उत्पादित करने के लिए जितना पैसे लगा देता है, उतना ही गेहूं उसका जो है खाने से ज्यादा होगा। उसको बेचकर फिर वो पैसे लाता है, फिर वो पैसे उसी में लगा देता है। इतनी ही चीजें हैं, मेरी जो समझ है, जो मैंने देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सामाजिक सेवाओं और जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा का प्रावधान, यह भी सरकार प्रयास करती है कि हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास में भी कई चीजों को बढ़ावा दें। कृषि उत्पादकता बढ़ाकर, ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराकर, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को लागू करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कुटीर उद्योगों को, हस्त उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहित करती है। उसके लिए समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो जब कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन बढ़ेगा गांव पर, तो जाहिर सी बात है गांव में रोजगार पैदा होगा। ठीक, अपने यहां आज भी हथकरघा और ये जो एक तरीके से कुटीर उद्योग हैं, यह सबसे ज्यादा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऋण और सब्सिडी के माध्यम से उत्पादन जो है संसाधन उपलब्ध कराकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तिगत परिवारों और स्वयं सहायता समूह के लिए सहायता प्रदान करती है गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम योजनाओं की ओर बढ़ते हैं। कौन सी योजना कब रही? ठीक, देखो सबसे पहले जो योजना रही, इधर मैंने ग्रामीण विकास के कार्यक्रम लिखा है, इधर कब वह प्रारंभ किया गया और इधर प्रारंभ करने की संस्था या उसका उद्देश्य क्या रहा। देखिए, सबसे पहली जो आपके सामने योजना लिखी है, यह है सामुदायिक विकास परियोजना। पूछता है सामुदायिक विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? बात थी 1952 की, 1952 की। किसके द्वारा प्रारंभ की गई? प्रारंभ किया था इसको भारत सरकार ने। ठीक है, दूसरी जो योजना है अत्यधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम, यह एक आपका कार्यक्रम आया था। किसके द्वारा? ये 1965-66 के दौरान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार ने प्रारंभ किया था 65 से 66 के दौरान। ये सीधा प्रश्न यहां से मिलेंगे कि कौन सी योजना कब चलाई गई, और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी योजनाएं वही मिलेंगी, ये तो साधारण से आपकी परीक्षाओं में मिल जाती, किसी एग्जाम में पूछ लेता है ये योजना कब प्रारंभ की गई। अगला है इंदिरा आवास योजना। इंदिरा आवास योजना 1985-86 के दरमियान प्रारंभ की गई। प्रारंभ करने वाली संस्था आपकी भारत सरकार ही थी। राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ये 1986 में आपका प्रारंभ किया गया है। भारत सरकार का मिशन था सभी को जल उपलब्ध कराने के लिए, पेयजल
उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया था। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना जो है ये 1988 में प्रारंभ की गई। ICAR जो है इंस्टीट्यूट ऑफ, जो एक तरीके से इससे संबंधित है, कृषि से संबंधित मान सकते हैं, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से संबंधित है। ठीक, ये पूरी चीजें क्या है, 1988 में उसके द्वारा एक परियोजना प्रारंभ की गई थी जिसमें कृषि को लेकर अनुसंधान पर जोर दिया गया था। ठीक है, कृषि में जैसे आप देखिए, एक बहुत सामान्य सी चीज मैं बता रहा हूं, सारे लोग जानते होंगे, जैसे अब मौसम आ रहा है, वही धान वाला पूरी चीजें, तो इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लोग रिसर्च के बीज जो है, रिसर्च से संबंधित जो बीज आते हैं नए, उनका पौधारोपण करवाते हैं। धान में जो है उनका रोपण होती है, उनकी रोपाई होती है। तो रिसर्च में हमेशा क्या होते हैं, पैदावार अच्छी होती है, कुछ खास किस्म वाले होते हैं। अभी एक बीटा वगैरह से संबंधित नई जो है, पश्चिम बंगाल से संबंधित जो आपकी संस्था है, उसने एक नई प्रजाति की खोज की थी। ठीक, तो ये सारे जो आपके मतलब परियोजनाएं हैं, इन सभी को ICAR देखता है। आगे बढ़ते हैं, जवाहर रोजगार योजना, ये 1989 से 90 के दरमियान प्रारंभ की गई थी। जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ करने वाली संस्था भारत सरकार ही थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यह 1993 में प्रारंभ की गई भारत सरकार के द्वारा आपकी। अगली चीज है, वाटर सेट विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। ये 94 से 95 के दरमियान भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। अगली बात, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ये 1999 में प्रारंभ की गई थी भारत सरकार के द्वारा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह भी 1999 की ही बात है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान था, दोनों के योगदान से इसको प्रारंभ किया गया था। अगला है अन्नपूर्णा योजना, ये 2000 में प्रारंभ की गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, सभी को अन्न उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना, खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए। अगली चीज है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये 2000 में प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो है योजना 25 दिसंबर 2000 की बात है। और जानते हैं जब प्रधानमंत्री नाम जुड़ा है तो भारत सरकार ही है, तो 25 दिसंबर सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है प्रारंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना जो है, इन सब योजनाओं के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी है। ये 2000 में प्रारंभ की गई थी, वर्ष 2000 में भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, यह 2001 में चलाई गई है। केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर इस योजना को प्रारंभ किया गया, चलाया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुई, 2000 से 2001 के दरमियान इसको प्रारंभ किया गया भारत सरकार के द्वारा। पूरा जो एक आपकी योजना है 2003 में इसको चलाया था भारत सरकार ने। ठीक है, और काम के बदले अनाज, ये मैंने आपसे पूछा भी है कई बार, ये 2004 में भारत सरकार ने इसको चलाया था, काम के बदले अनाज योजना को। स्वजल धारा कार्यक्रम आपका चला था, ये 2002 की बात है जब स्वजल जो है धारा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया था। अगली चीज है भारत निर्माण कार्यक्रम, ये 2005 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा जो है इसको प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कुछ और योजनाएं हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, ठीक है, यह जो योजना है ये 2005 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, वही भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। अगली योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, 2006 में भारत सरकार ने इसको प्रारंभ किया था। अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में प्रारंभ हुई है, यह भी भारत सरकार के द्वारा आपकी चलाई गई थी। और एक है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2009 से आपकी चालू की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो मिशन रहा ये जून 2011 में इसको प्रारंभ किया गया है भारत सरकार के द्वारा। और एक आपका चल रहा है सांसद आदर्श ग्राम परियोजना, जो 11 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुई, मोदी गवर्नमेंट के बाद से। कुछ और योजनाएं हैं, इनको ध्यान दे लीजिए, मतलब ये पूरा वहां से लेकर यहां तक की सारी योजनाएं मैंने सोचा एक साथ बता दिया जाए जिसका आपको फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई है, ध्यान रखिएगा, ये वित्तीय समावेशन हेतु प्रारंभ की गई थी। डिजिटल भारत योजना पूछता है कब प्रारंभ हुई, 20 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई है। संपूर्ण देश को, उद्देश्य क्या रहा है, संपूर्ण देश को सूचना तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। इसके लिए किसकी शुरुआत की गई, डिजिटल भारत की 2014 में।
दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ये 16 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। श्रम कानूनों में सुधार लाने की दृष्टि से इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगली चीज है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, यह 16 सितंबर 2014 की बात है, तब इसको प्रारंभ किया गया। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हित इस योजना को चलाया गया था। अगली योजना आपके सामने आती है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, बहुत बार पूछा है, तो ये गांधी जयंती याद ही है, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया। किस लिए, किसके उद्देश्य के लिए? ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करने, साफ सफाई से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, अंतिम आपके सामने है 2014 की परियोजना है। बाकी इसके बाद वाली मैंने आपको कवर करवा दी है अलग से, उसके बारे में पूरी परियोजनाओं के बारे में डिटेल दी है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये 16 नवंबर 2014 की बात है, तब इस योजना को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना। तो इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो वहां से स्वतंत्रता काल से लेकर अब तक की रही, 2014 तक की, इनको मैंने बता दिया। बाकी 15-16 वाली योजनाएं मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, लेक्चर्स में पढ़े हैं, जो लोग नहीं देखे हैं उनको जाकर देख सकते हैं। कल प्रयास होगा थोड़ा सा इनमें और कुछ योजनाएं जो मुझको महत्वपूर्ण लगेंगी वो मैं बता दूंगा। ठीक, जैसा 1-2 लेक्चर जो जरूरत होगी, उसके बाद फिर हम उत्तर प्रदेश को अच्छे से प्रारंभ करेंगे। इसकी जो है पूरी कंबाइंड पीडीएफ जिस दिन मैं बताऊंगा कि आज ये जो है इस लेक्चर के साथ एंड हो रहा है, तो उस दिन इसकी कंबाइंड पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो मस्त होकर ऐसे पढ़ते रहें। और भी बहुत सारे, चूंकि इस कोर्स का नाम 10+ कोर्स है, तो इसमें भैया 1 से 1 कोर्सेज हम लॉन्च करते रहेंगे, जो आपके लिए बहुत ही मतलब मिनिमम न्यूनतम शुल्क में होंगे, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन प्लान है इसी प्लान पर हम सारी चीजें चलाते रहेंगे भविष्य में। ठीक है, इसी प्लान पर आपका सब कुछ चलेगा, तो आपके लिए नाम मात्र का शुल्क रहेगा और हर एक चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त होकर पढ़ते रहिए। जो भी समस्याएं हैं कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर इस पर लेक्चर चाहिए, सर ये चाहिए, वो चीजें टीम पूर्ति करेगी। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक लगा है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां आकर बोलिए। ठीक, टीम हमेशा आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयास करती है। जो भी समस्याएं हैं उससे हमें अवगत कराइए, ताकि हमें पता चले कि भैया ये समस्या है, तो उसका हम जो है समाधान कर सके। ठीक है, ऐसे ही बढ़िया लक्ष्य के साथ पढ़ते रहिए मस्त होकर। देखो अभी जैसा माहौल है उसमें ये नहीं परेशान होना है कि अच्छा बहुत सारी चीजें बढ़ रही है, धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। ठीक, वक्त लगता है जब ऐसे हालात आते हैं, और उसमें भी आयोग अपना जो है प्रदेश का आयोग SSSC जैसा, वो तो और फायदा उठा रहा, लेकिन सुधरेगा। ठीक, युवाओं के आगे कोई ऐसी चीज नहीं टिकी है जो अपने पर टिकी रह जाए। तो उम्मीद है बहुत जल्द ही सारी चीजें नॉर्मल होंगी। जुलाई में कुछ चीजें आने के अच्छे मतलब आसार हैं, तो इसीलिए मस्त होकर पढ़ते रहिए, कोई समस्या नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।